बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पाकिस्तान और रूस का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन की बीजिंग में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा रूस से दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में रूस का शराकतदार और दोस्त मुल्क है। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मास्को दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान और रूस का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन की बीजिंग में मुलाकात हुई। I can say with a sense of confidence that together we have been making very serious and sincere efforts to promote our bilateral relations. We imported oil from Russia and that led to increase in our bilateral trade. We respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। पाक चीन शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के मुश्तरका अज़्म का इआदा। शहबाज शरीफ ने कहा चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वज़ीर आज़म की चीनी सदर को एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे की दावत। चीनी सदर बोले चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करता है। चीन इक्तसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। आपको अपडेट करेंगे। चीनी सदर कहते हैं चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करता है। चीन इक्तसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा, ऐसा कहा गया चीनी सदर की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान की दिफाई लाइन अकबर बंद से टकरा गया। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का बहाव 4,50,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। हेड मोहम्मद वाला रोड मुकम्मल बंद, आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल। DGPDMA इरफान काठिया कहते हैं हेड मोहम्मद वाला पर बहाव अरूज पर होगा। आइंदा 2-3 घंटे इंतहाई अहम हैं। हेड सदनाई में सफूरा बंद पर शगाफ डाला जा सकता है। पंजनद में पानी का बड़ा रेला 5 सितंबर को पहुंचेगा। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान की दिफाई लाइन अकबर बंद से टकरा गया। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का बहाव 4,50,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है। आपको बता दें दरिया चनाब से आने वाला सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल हो गया। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस पर बात करेंगे। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर हमारे नुमाइंदे हामिद चौधरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी हामिद, सैलाब की क्या सूरत हाल है और क्या हिफाजती इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर दरिया चनाब की हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी के बहाव की बात करें, जो बड़ा सैलाबी रेला था जो हम पहले से रिपोर्ट कर रहे थे कि बड़ा इतना बड़ा नहीं, जिस तरह 8 लाख क्यूसिक कादराबाद पे था, हम पहले भी रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ जो है पानी रेलों की सूरत में आएगा। पूरी तरह पानी आकर फुली फोर्सली जो है हेड मोहम्मद वाले को नहीं टकराएगा। उसी तरह हुआ, अब पानी जो है तकरीबन 4.5 लाख क्यूसिक जो है वो सुबह से बह रहा है और पानी की जो बहाव की शिद्दत है उसमें इजाफा नहीं हुआ। पानी की जो गेज है वो 410 पर ही खड़ी हुई है। महकमा इनहार के अभी सूबाई वजीर जो है वो काजिम पीरजादा यहाँ आए, उन्होंने ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा हमारे एक्शन जो है वो फैसला करेंगे कि हेड मोहम्मद वाला को तोड़ना है या नहीं तोड़ना रोड को, क्योंकि हमने हिफाजती इंतजाम के तौर पर इस सड़क को बंद किया है जो कि पिछले रात 2 बजे से बंद है। लेकिन हमने लोगों का इनखला कर लिया है, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं, अगर बात करें बंद बोसन झोंक वैंस से लेकर गिरे वाला फ्लड बंद के ऊपर, यहाँ से जितने भी अंदर बेड के इलाके हैं 100 से ज्यादा मुआजियात हैं, इन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ज्यादातर लोग जो हैं अपने घरों में चले गए, अजीजों के अजीज रिश्तेदारों के घरों में चले गए। कुछ लोग जो हैं वो जो ज़िला इंतजामिया ने कैंप्स लगाए हैं वहां पहुंचे हैं। तो ज़िला इंतजामिया की जानिब से कहा गया 38 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जिसमें जो है बड़ी तादाद में लोगों को रखा गया है। तो ज़िला इंतजामिया ने इंतजाम किए हैं, लेकिन जो लोग हैं वहां शिकायतें कर रहे हैं कि उनको उस तरह सहूलियात नहीं दी जा रही, कहीं लाइट नहीं है, कहीं खैमे नहीं मिल रहे बर वक्त। जो खैमों का सिस्टम है इनका वो भी थोड़ा सा चेंज है, लोगों की तस्दीक की जाती है, उसके बाद उनको दिया जाता है खैमा। जी ठीक है, उनको दिया जाता है। ये भी बताएगा कि सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतासरा इलाके से आबादी का इनखला कर लिया गया और उन्हें रखा कहाँ गया है, और सहूलियात के बारे में भी आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो एक साइड मैंने आपको बताई कि 100 मुआवज़ात हैं, यहाँ से तमाम इनखला हो चुका है, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। लोग खुद भी अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए हैं, उनके अपने घर हैं, अपने अजीज़ों अकारिब के घर हैं, वहाँ मुंतकिल हुए हैं। जबकि बहुत थोड़ी तादाद में जो ज़िले इंतज़ामिया के फिगर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो असल हकाइक हैं वो ये हैं कि 8 से 10 हज़ार लोग जो हैं वो खैमा बस्तियों में रिहाइश पजीर हैं, जो कि सैलाब से मुतासिर हुए हैं। जबकि गिरेवाला से लेकर कासिम बेला शहर शेरशाह की तक ये इलाका अभी तक बिल्कुल खुश्क है। यहाँ अभी भी लोग बेट के इलाकों में मौजूद है। सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला से टकरा चुका है, लेकिन ये लोग अपने माल मवेशियों के साथ बाहर निकलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब पानी आएगा तो देखा जाएगा। जिला इंतजामिया ने कोशिश की उनको बाहर निकालने की, लेकिन जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी। इन लोगों को खैमा बस्तियों में रखा गया, जो 8 से 10 हज़ार लोग हैं जो कि खैमा बस्तियों में रिहाइश पजीर है, उनको खाना दिया जा रहा है। लेकिन इशू ये है कि जहाँ मीडिया की एक्सेस है वहाँ तक तो सहूलियात नजर आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें ना लाइट है ना पंखे हैं, रात जो है अंधेरे में गुजारते हैं। अक्सर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, वहाँ जो है माए खवातीन जो हैं वो रोती हुई नजर आ रही हैं कि हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें पटवारी जो महकमा माल का पटवारी है वो चक्कर पे चक्कर दे रहा है, लेकिन हमें खैमा अलाट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को धूप में चारपाइयों पर लेकर बैठे हैं। जी ठीक है हामिद चौधरी, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने फिर आगाह कर दिया। हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA की सतलुज से मुल्हिका अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है। वेलकम बैक। पाकिस्तान की तहसील शुजाबाद के करीब दरिया चनाब का पानी बस्ती बेंस में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलें तबाह हो गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे कैसर शहजाद से। जी कैसर, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजा वैंस में मौजूद हूँ, जहाँ दरिया का पानी यहाँ से सिर्फ चंद 100 कदम के फासले के ऊपर आ गया है। सैलाबी रेला तेज़ी से बस्ती की जानिब आ रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इलाके के लोग जो हैं फसल तेज़ी के साथ काट रहे हैं, और यहाँ से जो है उनकी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द जितना चारा हो सके वो अपने जानवरों के लिए काट कर यहाँ से लेकर जा सकें। मेरे साथ इस वक्त चंद इलाका मकीन मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या उनके मुश्किलात हैं। आप देख रहे हैं जो ये हमारी कपास, मिर्च, मकाई वगैरह थी वो सब नुकसान हो गया, और ये पानी आ रहा है थोड़ा करीबी है, इसलिए हम जानवरों के लिए घास काटे जा रहे हैं ताकि 2-4 दिन के लिए हम जानवरों को डाल सकें। उनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हुकूमत उनके माली नुकसान को पूरा करे और उनकी इमदाद की जाए, और उन्हें इस वक्त चारे और खाने की अशद ज़रूरत है। जी कैसर, आपका शुक्रिया। उधर शकरगढ़ में सैलाब की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। नूरकोट और फतेहपुर अफगाना समेत दर्जनों देहातों को मिलाने वाली मरकजी पुली टूट जाने से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस पर बात करेंगे जुहेब शेख से। जुहेब, बताएगा अभी की सूरत हाल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, शकरगढ़ और उसके गिरदुनुमा में जो सैलाब से नुकसानात हुए हैं उसका हुकूमत की जानब से अभी भी कोई अजाला नहीं किया गया। मैं इस वक्त शकरगढ़ नूरकोट रोड पर मौजूद हूँ, जो वाहद रोड है, सैकड़ों देहातों से मिलाता है। ये रोड बिल्कुल ही टूट चुका है। लोग मुतबादल रास्ता इस्तेमाल करके खेतों से होते हुए रोड पर आ रहे हैं। इस वजह से बात करने के लिए एक इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, मजीद इन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा कि क्या क्या नुकसान हुए हैं आपको? नाले में पानी आया जनाब, तो पुल टुट गया ते लोग जेडे ना बड़े बेचैन हैं, लंघण दी कोई जगह नहीं, ते थल्ले जाके लगदे चिक्कड़ ते खोबा ते गारा। ते साडी हुकूमत के रिक्वेस्ट है भी तुसी जल्दी तो जल्दी पुल बनाया जाए। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बात सुनी। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से और हसन इकबाल साहब से ये मुतालबा किया है कि ये रोड जल्द से जल्द तमीर किया जाए ताकि उनको आमद रफ्त में आसानी रहे। जी जुहेब, आपका शुक्रिया। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल, गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अहम खबर आपको देते हैं। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद और सवात में ज़लज़ला। सवात और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4, गहराई 22 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान में एक बार फिर 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कुनर से 14 किलोमीटर दूर था। चंद रोज़ पहले अफगानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले में 1400 से ज़ायद अफराद जाम बहक हो चुके हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों पर
जायजा इजलास। चेयरमैन NDMA पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज ने सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से आगाह किया। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बहाली और इमदादी कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि बारिशों और गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए मुनासिब अद्वियात और तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। ख़वातीन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए रिलीफ कैंपों में सैनिटरी किट्स की फराहमी का भी हुक्म दिया गया। क्लिनिक ऑन व्हील, फील्ड अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक्स की सर्विसेज को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर आला ने PDMA को हिदायत की मुतासरा अज़ला में फौरी तौर पर टेंट और दीगर इमदादी सामान मुहैया किया जाए। मुतवक्के मज़ीद बारिशों के पेश नज़र भरपूर बैकअप तैयारी मुकम्मल रखी जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब बॉय स्काउट और रेड क्रिसेंट और स्वीट होम की टीम के हमरा चुनिउट के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजाम और तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकातें की और लोगों में खाना तकसीम किया। इस मौके पर उनका कहना था, हुकूमत के साथ मुखैर हजरात को भी आगे बढ़कर मुतासरीन की मदद करनी होगी। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और किसी सूरत मुश्किल की इस खड़ी में सैलाबज़दगान को तनहा नहीं छोड़ेगी। वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल मुआफ करने की बात करेंगे। PTI अरकान का कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला। ज़राए के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता 47 अरकान ने इस्तीफे जमा करा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट इस्तीफों पर गौर के बाद फैसला करेंगे। मुस्ताफी होने वालों में जुनेद अकबर, आमिर डोगर और सनाउल्लाह मस्ती खैल शामिल। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, जावेद इकबाल और हाजी इम्तियाज़ अहमद भी कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारतीय शहर गुरुग्राम में चंद घंटों की बारिश के बाद शहर की हाईवे पर पानी जमा होने से सैकड़ों गाड़ियां घंटों तक ट्रैफिक में फंसी रहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बारिश के बायस दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी ट्रैफिक जाम रहा और फिर ये ट्रैफिक जाम कई घंटों तक जारी रहा, जिससे गाड़ियों की 6 से 7 किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। उधर दिल्ली में मूसलाधार बारिशों के बायस दरिया जमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया, जिसके बायस दरिया का पानी जमुना बाजार समेत कई नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया और महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।